ये वीडियो थिंक एंड ग्रो रिच बुक की ऑडियो बुक की सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने उस बुक से रिच और सक्सेसफुल होने के 7 स्टेप्स बताए गए हैं, इसलिए जो भी थिंक एंड ग्रो रिच बुक की ऑडियो बुक फर्स्ट पार्ट में नहीं देखा है वो जाकर पहले फर्स्ट पार्ट की ऑडियो बुक देख ले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टेप 8 को जानते हैं। स्टेप 8 परसिस्टेंस। बेशक धीरे धीरे मगर लगातार बढ़ते रहें, आखिर कहीं से तो चलना शुरू कीजिए, तभी तो सफलता एक दिन हाथ लगेगी। लगातार अपनी मंजिल की तरफ चलने से पहले अपनी मंजिल चुन लीजिए। आप क्या हासिल करना चाहते हैं और क्यों, ये मानना बहुत जरूरी है, तभी आपको मोटिवेशन मिलेगी। खुद पे यकीन रखें कि आप इतने काबिल हैं। आपके अंदर वे स्किल और नॉलेज है जो आपको सक्सेस दिला सकती है। आपके लिए एक सही प्लान तैयार है। जो इस प्लान से अपनी मदद कर रहे हैं उन साथियों के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करें। अपने विल पावर को परख लें, फिर अपने प्लान पे फोकस करें। सबसे पहले जरूरी है कि अपने मन का डर भगा दें। जो डरता है वो कुछ नहीं कर पाता। कितने ही एक ऐसे लोग हैं जो एक ब्रेक का इंतजार कर बैठे हैं। कोई मनपसंद जॉब या बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनके लिए एक बड़ा ब्रेक हो सकता है, लेकिन ऐसे लोग डिसअपॉइंटेड रहते हैं। ब्रेक पाने के लिए आपको भी एफर्ट्स करना पड़ता है और ये अचानक कभी भी किसी को नहीं मिलती, लेकिन हम अपना बिग ब्रेक पा सकते हैं जब हम अपने लिए प्लानिंग करते हैं और उस रास्ते पे लगातार बढ़ते रहते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग डिजायर और खास प्लान से ये मौका पाया होगा मगर सफल नहीं हो पाए। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने आसानी से गिव अप कर दिया। एक बार फेल होते ही उन्होंने हार मान ली और प्लान ही छोड़ दिया। मगर ये हार तो टेम्परेरी है, इस बात को वे भूल गए। हार का एक ही जवाब है और वो है आगे बढ़ते रहना। कई बार तो ऐसा लगता है कोई छुपा हुआ गाइड हमें परखने के लिए ही हमारे रास्ते में बहुत रुकावटें डालता है। हमारी हार हमारी विल पावर को परखने का बस एक तरीका है। जब आप बिना रुके लगातार आगे बढ़ने की आदत बना लेते हैं तो हार कभी भी आपके रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी। फिर जो कुछ भी आपने सोचा है उसे पूरा करके ही रहेंगे। स्टेप 9 पावर ऑफ मास्टरमाइंड। एक कहावत है कि नॉलेज इज पावर, मगर सिर्फ इसके दम पे अकेले अमीर नहीं बन सकते। नॉलेज तभी पावर बनती है जब इसे अपने गोल को पाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। मास्टरमाइंड ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो आपकी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं ताकि वो आपकी पावर बन सके। इन लोगों की इच्छा और मकसद वही होते हैं जो आपका है। इस बात को इलेक्ट्रिक बैटरी से समझते हैं। एक सीरीज बैटरी थोड़ी ही एनर्जी देगी, लेकिन जब एक से ज़्यादा बैटरी हमारे पास हो तो हमें लंबे समय तक उसकी एनर्जी मिलती रहेगी। ऐसे तो जब आपके पास मास्टरमाइंड ग्रुप होता है तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है और इसकी मदद से आप अपनी कमजोरियों को भी दूर कर सकते हैं। अपनी कॉर्पोरेशन बनाने से पहले हेनरी फोर्ड भी एक गरीब, इलिटरेट और इग्नोरेंट इंसान थे, लेकिन उन्होंने अपना बिजनेस ऐसे 50 भरोसेमंद लोगों के साथ मिलकर चलाया जो उनके मास्टरमाइंड थे। उन्होंने थॉमस एडिसन से भी दोस्ती रखी थी। फोर्ड अपने इस भरोसेमंद और महान दोस्तों के साथ बहुत मिलनसार और सहयोगी रिश्ता बनाए रखे थे। अपने इसी काबिल मास्टरमाइंड ग्रुप की वजह से हेनरी फोर्ड अपनी गरीबी मिटाकर इतने बड़े सफल बिजनेसमैन बन पाए। सिर्फ 10 साल लगे उन्हें पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट बनने में और 25 साल बाद वो अपने देश के सबसे अमीर आदमी बन चुके थे। एक मास्टरमाइंड ग्रुप से जुड़ने के बहुत सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो हैं ही, बल्कि मानसिक रूप से भी ये फायदेमंद है। जब भी दो दिमाग की ताकत आपस में मिलती है तो एक नई अनोखी ताकत पैदा होती है जो उन दोनों दिमागों के साथ मिलकर 3 दिमागों जितना ताकत पैदा करती है। जाहिर है कि एक ग्रुप में जब इतने दिमाग होंगे तो वो एक अकेले दिमाग की ताकत को भी बढ़ा देंगे। कुल मिलाकर कहें तो ये दिमाग एक अकेले दिमाग से ज़्यादा बेहतर सोच सकते हैं। अगर ग्रुप के लोगों के बीच अच्छा वर्किंग रिलेशन है तो वे मिलकर किसी भी इंडिविजुअल से ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। वे मिलकर कमाल कर सकते हैं क्योंकि एक अकेले इंसान की तुलना में उनकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी होती है। स्टेप 10 द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन उसे कहते हैं जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। सेक्स इंसान की सबसे ताकतवर स्टिमुलस होती है।
सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का मतलब है कि हम अपनी सेक्स एनर्जी को कई और प्रोडक्टिव कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत पावर होती है। क्रिएटिविटी और बिजनेस के लिए सेक्स एनर्जी का बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है। ये एक नेचुरल चीज है, ये इंसान की जरूरत की चीजों में शामिल है। आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। अगर इसे काबू में नहीं किया गया तो ये डिस्ट्रक्टिव हथियार बन जाता है, लेकिन अगर इसे विल पावर की तरह इस्तेमाल किया जाए तो इससे बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। जितने भी सक्सेसफुल म्यूजिशियन, वकील, आर्टिस्ट और बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अपनी इस शरीर की भूख का इस्तेमाल क्रिएटिविटी के लिए किया और महान बने। माइंड स्टिमुलेट करने के कई तरीके हैं, जैसे शराब, ड्रग्स या अपने मन का डर, लेकिन इन सब में सेक्स ही सबसे स्ट्रांग है। जो इंसान इस पर कंट्रोल नहीं रख पाता वो अक्सर क्राइम और गरीबी में ही रह जाता है। जिसने भी इस ताकत का सही इस्तेमाल किया है उसका हमेशा भला हुआ है और वह एक जीनियस बनकर उभरा है। जीनियस इंसान किसी प्लेन के पायलट जैसा होता है। वह पहाड़ों और पेड़ों के ऊपर से जाता है, वो ऊंची उड़ान लगाता है। सेक्स और खाना हमारी जीवन के ऊंचे पहाड़ और पेड़ों की तरह हैं। एक जीनियस इन ऑब्स्टेकल्स को पार करके खुद को आज़ाद कर लेता है। अब वो अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन का बेहतर इस्तेमाल करके खुद के लिए तरक्की के रास्ते खोल सकता है। हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन सिक्स्थ सेंस की तरह है। जितना ज़्यादा हम उसे यूज करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी होती जाएगी। क्रिएटिव इमेजिनेशन की प्रैक्टिस से सक्सेसफुल लोग और ज़्यादा समझदार और प्रोडक्टिव बन जाते हैं। स्टडीज में ये प्रूफ हुआ है कि सक्सेसफुल लोगों में स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अर्जेस होते हैं, लेकिन वो इन एनर्जी का वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ उन्हें अपने क्रिएटिव आउटलेट की ज़रूरत होती है। आपके अंदर की इमेजिनेशन और कॉन्फिडेंस आपकी सेक्स अपील से ही झलकती है। आप किसी भी आर्टिस्ट या बिजनेसमैन को देखिए, आप खुद समझ पाएंगे। आप भी अपने अंदर की इस पोटेंशियल को अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन के लिए यूज करें। अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बाहर निकालने के लिए कोई ऐसा जरिया ढूंढें जो कुछ क्रिएटिव हो, ना कि उसे शरीर की भूख समझकर शांत कर लें। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके दिमाग में कितनी शक्ति है, इसलिए इसे खुद को महान बनाने के लिए लगाएं और साथ ही अपनी सेक्सुअल एनर्जी के एडवांटेज से अपने कैरियर को नई ऊंचाइयों में ले जाइए और अमीर बनिए। स्टेप 11, द सबकॉन्शियस माइंड। हम सब जानते हैं कि सबकॉन्शियस दिमाग पर हमारा कोई काबू नहीं होता, लेकिन यही वो हिस्सा है जो हमारी सारी इच्छाएं, भावनाएं और फैसले लेने की ताकत को कंट्रोल करता है। हमें बस अपने मन में पॉजिटिव आइडियाज ही लाने हैं। धीरे धीरे यही पॉजिटिव आइडिया हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठने लग जाएगा। ये एक तरीका है जो धीरे धीरे हमें सफलता की ओर ले जाएगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रूव करने के लिए अपने दिमाग में पॉजिटिव और यूजफुल थॉट को लाएं। कभी भी अपने दिमाग में बेकार का डर, किसी से नफरत, जलन और बदले की भावना या लालच और अंधविश्वास जैसे विचार ना लाएं। कोशिश करें कि ये नेगेटिव विचार आपके दिमाग में आए ही ना। नेगेटिव सोच से आपको कभी भी सफलता नहीं मिल सकती और ना ही आप अमीर बन सकते हैं। इससे आप और ज्यादा गरीबी के दलदल में डूब जाएंगे। अभी आपके पास अपना खुद का एक पर्सनल प्लान है जिसके दम पे आप सक्सेस पा सकते हैं। आप जानते हैं कि आप कैसे अमीर बन सकते हैं। हालांकि वो प्लान अभी आपके सबकॉन्शियस माइंड में बंद है। उस तक पहुंचने के लिए आपको अपने नेगेटिव थॉट्स से छुटकारा लेना पड़ेगा। पहले पॉजिटिव ख्यालों को अपने दिमाग में लाने की कोशिश कीजिए ताकि आप उसे और बेहतर समझ सकें। हर दिन छोटी छोटी बातों से शुरू करें। अपनी चाहतों को, पॉजिटिव थिंकिंग को और खुशियों को अपनी आदत बना लें और लालच, डर, गुस्से, जलन और बदले की भावनाओं से छुटकारा पाएं। स्टेप 12, द ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है। इसे सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस दोनों के रूप में यूज किया जा सकता है। हमारी विचारों की ताकत का हमारी सफलता में एक बड़ा हाथ होता है। जो भी 13 स्टेप यहाँ बताए गए हैं उनके बारे में सोचकर आप अपने सफर की शुरुआत कर सकते हैं। आपकी इच्छा से लेकर आपकी इमेजिनेशन तक और आपके परसिस्टेंस तक, हर चीज के लिए प्लानिंग आप अपने दिमाग में करके रख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग के सेरेब्रल कॉर्टेक्स में
10 से लेकर 14 बिलियन नर्व सेल्स पाई जाती हैं। इससे भी खास बात यह है कि ये सारी सेल्स एक खास तरीके के ऑर्डर में रहती है। नर्व सेल के अरेंजमेंट का ये तरीका हर इंसानों को फिजिकली और मेंटली काम करने के लायक बनाता है। हमारे इमोशनल और मेंटल स्टेट के लिए हमारा ब्रेन ही जिम्मेदार होता है। ये बिल्कुल सच है कि हम वाकई में सोचने की ताकत से ही अमीर बन सकते हैं। अपने दिमाग में पॉजिटिव विचारों को भरकर हम अपने लिए अच्छे मौके खुद ही ढूंढ सकते हैं। अपने जुनून को हम असलियत में उतार कर अपने सपने को पूरे कर सकते हैं। हमारे अंदर वो पावर है कि हम तुरंत फैसला भी ले सकते हैं और हारने पर फिर भी कोशिश कर सकते हैं। और हम अपनी सेक्सुअल एनर्जी का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी को निखारने के लिए भी कर सकते हैं। और ये सब हमारे इस छोटे से दिमाग के अंदर ही हो सकता है। अगर आप रोज खुद को स्टिमुलेट करने की प्रैक्टिस करें तो आपकी नॉलेज और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ सकती है। और सफल होने के लिए आपको यही तो चाहिए, अपने दिमाग के साथ साथ बाकियों के दिमाग की ताकत का इस्तेमाल करके बहुत कुछ किया जा सकता है। मेंटल टेलीपैथी मुमकिन चीज है अगर आप अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ मिलकर इस पर बारीकी से काम करें तो। इसके लिए आपस में डिस्कस करें जिससे आप अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटकर एक सिंगल ब्रेन की तरह सोच पाएं। हमेशा इसे नए नए आइडियाज से स्टिमुलेट करते रहें। जो कुछ भी आपने इस वीडियो में सीखा उसे रियल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करें और इसे अपने आदतों में शामिल कर लें। आप चाहे तो किसी भी चैप्टर में जाकर फिर से उन बातों को दोहरा सकते हैं। आप अपनी फाइनेंशियल सक्सेस से अब ज़्यादा दूर नहीं हैं। स्टेप 13 द सिक्स्थ सेंस। अमीर और सक्सेसफुल बनने के लिए इन 13 स्टेप्स का आखिरी स्टेप सिक्स्थ सेंस है। जब तक आप बाकी के 12 स्टेप्स में महारत हासिल नहीं कर लेते तब तक आप इस सिक्स्थ सेंस तक नहीं पहुंच सकते। ये सिक्स्थ सेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा है जो हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन को संभालता है। यही हमें दुनिया की इन्फिनाइट इंटेलिजेंस से जोड़ता है। कभी कभी हम थॉट्स को अपने दिमाग में फ्लैश की तरह देखते हैं जिसे हंचेस कहते हैं। ऐसा तब होता है जब हमारी सिक्स्थ सेंस काम कर रही होती है, लेकिन इसे हर कोई महसूस नहीं कर सकता। बहुत गहराई से ध्यान लगाने से ही हम इसे अचीव कर सकते हैं। जितने भी महान लोग हुए हैं जैसे थॉमस एडिसन, अब्राहम लिंकन और मोहम्मद वगैरह, वे अपने सिक्स्थ सेंस को यूज करके ही महान बन पाए हैं। अपने इन्हीं हंचेज से उन्हें बहुत बड़ा काम करने की मोटिवेशन मिलती रही। ये सिक्स्थ सेंस हमारी मेंटल और स्पिरिचुअल स्टेट दोनों को जोड़ता है। ये एक मीडियम की तरह काम करता है जो हमारे दिमाग को इस अनंत ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट करता है। हमारी सिक्स्थ सेंस ना ही केवल क्रिएटिव आइडियाज देती है बल्कि कई बार आने वाले खतरों का भी इशारा करती है। इन्फिनाइट इंटेलिजेंस वो पावर है जो दुनिया के हर पार्टिकल्स के एटम में है। इसके अंदर पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी समाई हुई है। यही वो शक्ति है जिससे पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, रात के बाद दिन निकलता है और सर्दी के बाद गर्मी आती है। इसी की वजह से ब्रह्मांड की हर चीज एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई होती है। हम भी अपने सिक्स्थ सेंस की प्रैक्टिस करके खुद को इन्फिनाइट इंटेलिजेंस के साथ जोड़ सकते हैं। जैसा कि जीनियस करते हैं, हम भी अपने सपनों को मटेरियल फॉर्म यानी हकीकत में बना सकते हैं, क्योंकि हम इंसानों के पास ही अपने सपने होते हैं, इच्छाएं होती है जो हमारे दिमाग को डोमिनेट करके रखती हैं। हम अपनी हार या जीत खुद चुन सकते हैं और अपनी सोचने की पावर से सफलता हासिल कर सकते हैं। सफलता का रास्ता हमारे सपनों से ही शुरू होता है। जैसे जैसे आप अपने इन 13 स्टेप्स पर आगे बढ़ते जाएंगे, आपको विजडम मिलता जाएगा। आपकी सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है कि खुद को और दूसरे को जानो। हम फिर कहते हैं कि आप जब चाहें तब इन 13 स्टेप्स पे जाकर इन्हें दोहरा सकते हैं ताकि माइंड स्टिमुलेशन हाई लेवल पे आप पा सकें। अब आपके पास 13 स्टेप्स टू रिचेज हैं, जिसके लास्ट चैप्टर में आप सीखेंगे कि डर को अपने मन से कैसे दूर किया जाए, क्योंकि जब तक आप इसे दूर नहीं कर पाएंगे ये आपको एक लिमिट में बांध कर रखेगी और बिना इस डर को जीते आप अमीरी की राह पर पांव नहीं बढ़ा सकते। असमंजस, शक, चिंता, नेगेटिविटी, इनमें से कोई भी ख्याल आपके मन में है तो बाकी के ख्याल खुद ही आ सकते हैं। जब तक आप इनसे लड़कर इन्हें दूर नहीं कर पाएंगे ये आपको तंग करता रहेगा। कभी
कभी हाँ कभी ना और खुद पे यकीन ना होने से हमारे अंदर एक अजीब सा डर पैदा होता है। हम यहाँ आपको ऐसे ही 6 बेसिक डरों के नाम बता रहे हैं। गरीबी का डर, क्रिटिसिज्म का डर, अनहेल्दी होने का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। इसमें से हर डर हमारी कामयाबी को कम कर देता है, उसे एक लिमिट में बांधे रखता है, मगर असलियत में ये सभी डर सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है और कुछ नहीं। इसका सीधा मतलब है कि इस डर पर काबू पाया जा सकता है। एक ऐसी चीज जिस पे पूरी तरह से हमारा कंट्रोल होता है और वो है हमारे थॉट्स। जैसे ही कोई ख्याल हमारे दिमाग में आता है वो उसी वक्त डिजिटल हो सकता है। यही इसकी सबसे बड़ी पावर है। जो ख्याल आपके दिमाग में घूम रहे हैं वही आपको सोशल, प्रोफेशनल और फाइनेंशियल डेस्टिनी बन सकते हैं। जब आप लगातार बीमारी के बारे में सोचते हैं तो सच में बीमार पड़ने लगते हैं। ये मानी हुई बात है। इसलिए तो कहते हैं कि हमें हमारी विल पावर स्ट्रांग रखनी चाहिए। कुछ लोगों बाकियों के मुकाबले ज़्यादा किस्मत वाले और सुपीरियर होते हैं। ऐसा उनकी थिंकिंग की वजह से होता है। वे खुद को लकी और बेहतर समझते हैं। बाकी भी उन्हें ऐसे ही देखते हैं। जैसा हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। जब कोई आपकी क्रिटिसिज्म करता है तो उसे दिल पे ना लें। अपनी विल पावर को क्रिटिक्स से कमज़ोर ना होने दें। उन रिश्तेदारों की बिल्कुल भी ना सुने जो आपसे कहते हैं आप ये नहीं कर सकते। क्रिटिक्स की बातें पर ध्यान देने से आपकी इमेजिनेशन तो बर्बाद होती ही है। ये आपके कॉन्फिडेंस को भी कम कर देता है और इंडिविजुअल तौर पे आपकी कामयाबी उभर नहीं पाएगी। इसके लिए अपने कान बंद कर लीजिए ताकि आप उनकी बातें ना सुन सके। अपने दिमाग के सर्व दरवाजे उन लोगों के लिए बंद कर लीजिए जो आपको हर तरफ से डिप्रेस या डिस्करेज करते हैं। खुद को हर चिंता से दूर रखें और कभी ना सोचें कि लोग क्या सोचेंगे। बुढ़ापे और मौत की हकीकत स्वीकार करें क्योंकि ये एक दिन सबको आएगी। अगर आप प्यार को खोने से डरते हैं तो खुद से प्यार करना सीख लें। जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं जिसकी वजह से आपको चिंता करना पड़े। अपने लिए मन की शांति और खुशियाँ चुनें। तो ये थी थिंक एंड ग्रो रिच की पूरी ऑडियो बुक समरी। जितनी भी बातें मैंने इस वीडियो में आपको बताई हैं वो पूरी की पूरी बातें इस बुक में लिखी हैं। तो इसे डिटेल में पढ़ने के लिए आप इस बुक को ज़रूर खरीदें। तब तक के लिए टेक केयर।